हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत में कॉन्ग को हम हॉलो अर्थ में देखते हैं, जिसके पीछे कुछ भेड़िए जैसे जानवर पड़े होते हैं। कॉन्ग उन्हें एक पहाड़ी पर ले जाता है। उसने उनके लिए जाल बिछाया था। यह काफी सारे भेड़िए उसकी जाल में फंस जाते हैं और बाकी कॉन्ग के डर से भाग जाते हैं। इसके बाद कॉन्ग झरने में नहाता है और खाना खाने बैठ जाता है, लेकिन उसका एक दांत दर्द कर रहा था। डॉग नाम का एक जानवर कॉन्ग का खाना चुराने की कोशिश करता है, पर कॉन्ग उसे कुछ नहीं करता। कॉन्ग हॉलो अर्थ में इतने टाइम से है, लेकिन उसे अभी तक यहाँ पर अपनी प्रजाति के लोग नहीं मिले, जिससे कॉन्ग काफी अकेला महसूस करता है। अचानक कॉन्ग को अपने जैसे एक दाढ़ सुनाई देती है, तो वो जल्दी से उस दाढ़ का पीछा करता है। तो देखता है कि वह एक मेंढक था जो कि कॉन्ग की आवाज निकाल रहा था। यह देख कॉन्ग निराश होकर बैठ जाता है। वही पृथ्वी के ऊपर वाली सतह पर गॉडजिला का राज होता है। जब भी कोई टाइटन दुनिया में तबाही मचाता है, तो गॉडजिला उसे रोकने आ जाता है। स्काइला नाम का एक टाइटन रोम शहर को बर्बाद कर रही थी, लेकिन तभी गॉडजिला वहां पर आकर उससे लड़ने लगता है। आखिर में उसका मुंह एटॉमिक ब्रेथ ब्लास्ट से स्काला को मार देता है, जिसके बाद गॉडजिला रोम शहर के कोलोसियम में जाकर आराम करने लगता है। इधर मोनार्क स्टेशन को हॉलो अर्थ से कुछ अजीब सिग्नल मिलते हैं, जिन्हें ऊपरी सतह पर जिया भी सेंस कर लेती है, और वो स्कल आइलैंड की ईवी कबीले की आखिरी मेंबर थी। जिया को कुछ अजीब से विजन भी आते हैं और वो अपनी टेबल पर एक ड्राइंग बना देती है। जिया को अब डॉक्टर आइलैंड ने अडॉप्ट कर लिया है, जो कि कॉन्ग रिसर्च डिवीजन की हेड है। लेकिन जिया का मन ऊपरी सतह पर नहीं लग रहा था, उसे कॉन्ग की चिंता हो रही थी। आइलैंड इसके बाद बर्नी के पास जाती है और उसे बताती है कि जिया ने एक ड्राइंग बनाई है जो बिल्कुल हॉलो अर्थ वाले सिग्नल से मैच होती है। लेकिन बर्नी मोनार्क पर गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने यह बात कभी पब्लिक में नहीं बताई कि मेका गॉडजिला को हराने में बर्नी का भी काफी योगदान था। तो बर्नी इनकी मदद एक ही शर्त पर करेगा कि ये लोग उसे हॉलो अर्थ में लेकर जाए। तभी कॉन्ग हॉलो अर्थ से निकलकर ऊपरी सतह पर आ जाता है। वो बस अपना दांत दिखाने आया था। कॉन्ग के लिए एक टाइटन्स के डॉक्टर ट्रेपर को बुलाया जाता है, जो कि कॉन्ग का सड़ा हुआ दांत उखाड़कर उसकी जगह पर एक नया नकली दांत लगा देता है। तभी बर्नी भी यहाँ आकर आइलैंड को बताता है कि सिग्नल असल में मदद की पुकार है, यानी हॉलो अर्थ में कोई है जिससे हेल्प चाहिए। इस सिग्नल की वजह से गॉडजिला भी हरकत में आ गया था। वो फ्रांस जाकर वहाँ के परमाणु प्लांट पर अटैक करता है और उसका सारा रेडिएशन सोख लेता है। ये वहाँ किसी आने वाले खतरे की तैयारी कर रहा था। अब आइलैंड ट्रैपर, बर्नी और एक सोल्जर के साथ हॉलो अर्थ में जाने लगते हैं, और यह देखने के लिए कि सिग्नल कहाँ से आ रहा है, और वह अपने साथ जिया को भी ले जाते हैं। कॉन्ग अब नींद पूरी कर वापस हॉलो अर्थ में कूद जाता है। यह लोग भी एक एयरशिप में उसका पीछा ही होते हैं। इन्हें पता चलता है कि यहाँ का मोनार्क स्टेशन किसी टाइटन ने तबाह कर दिया है। कॉन्ग देता है कि उसकी शिकार वाली जगह पर एक सिंक होल बन गया है, तो वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर उसमें कूद जाता है। वह उसे अपनी प्रजाति के कंकाल पड़े मिलते हैं। थोड़ा आगे जाने पर कॉन्ग छुपा हुआ उसका इलाका मिलता है। उसने आज तक यह नहीं देखा था। इस इलाके में कॉन्ग के प्रजाति के लोग रहते हैं। कॉन्ग को सुको नाम का एक छोटा बंदर मिलता है। कॉन्ग उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन सुको कॉन्ग का ही हाथ काट लेता है। इसके बाद 3 एप्स कॉन्ग पर हमला कर देते हैं। कॉन्ग उनके बुरी तरह से पिटाई करने लगता है। वो एक को खाई में गिरने से बचाता है, क्योंकि वो इनसे दुश्मनी नहीं करना चाहता था, पर वो एक बार फिर से कॉन्ग पर हमला कर देता है, तो कॉन्ग उसे लात मारकर नीचे फेंक देता है। कॉन्ग अब सुको को कहता है कि वो उसे अपना कबीले तक ले चले, और सुको ऐसा ही करता है। इधर आइलैंड की और बाकी सब उस सिग्नल का पीछा करते हुए घने जंगल में पहुंचते हैं, जहाँ उस सोल्जर को एक पेड़ खा जाता है। इन्हें यहाँ पर किसी पुरानी सभ्यता के निशान मिलते हैं, जिनका पीछा करते हुए ये लोग मोत्रा का मंदिर तक पहुंच जाते हैं, यानी कि हॉलो अर्थ। यहाँ पे इंसान भी रहते हैं। फिर वो इन्हें जगह भी मिल जाती है जहाँ से सिग्नल आ रहा था। सुको कॉन्ग को एक नदी के पास ले जाता है। सुको जानता था कि इस नदी में एक खतरनाक टाइटन रहता है। वो सांप जैसा टाइटन कॉन्ग पर हमला कर देता है, और सुको तुरंत वहाँ से भागने लगता है, पर तभी उसके सामने कॉन्ग की कुल्हाड़ी आती है। कॉन्ग ने उस सांप को मार दिया था। इसके बाद कॉन्ग उसे खाने लगता है, तो सुको को भी अब भूख लग रही थी, तो कॉन्ग उसे भी एक टुकड़ा खाने देता है। इससे सुको को कॉन्ग पर भरोसा हो जाता है कि वह अच्छा है। दूसरी तरफ गॉडजिला टियामत नाम के टाइटन के इलाके में जाता है, जो कि आर्कटिक ओशन में है। इस जगह पर नेचुरल रेडिएशन का भंडार था, जो गॉडजिला को चाहिए था। अब गॉडजिला को अपने इलाके में देख टियामत उस पर अटैक करता है, लेकिन गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से टियामत के टुकड़े टुकड़े कर देता है, और फिर वापस समुद्र में जाकर उस नेचुरल रेडिएशन को सोखने लगता है। इधर आइलैंड और उसके साथियों को कुछ लोग पकड़ लेते हैं और अपनी रानी के सामने ले जाते हैं। असल में ये ईवी कबीले के लोग हैं, और सदियों से यहाँ हॉलो अर्थ में ही रहते हैं, और एक दूसरे का दिमाग पढ़कर आपस में बातें करते हैं। यहाँ पर ऊपरी सतह पर जाने का कई सारे पोर्टल्स भी बने थे। जिया इनसे बात करती है, और वो सिग्नल्स इन्हीं लोगों ने भेजे थे। गॉडजिला के लिए दूसरी तरफ सुको को कॉन्ग अपनी कबीले की गुफा में लेकर जाता है। यहाँ कॉन्ग प्रजाति के ढेर सारे एप्स को देखा है, लेकिन वो सभी गुलाम थे और यहाँ मजदूरी कर रहे थे। एक गार्ड कॉन्ग पर आकर चिल्लाने लगा है, तो कॉन्ग एक मुक्के में उसे सुला देता है। फिर
फिर वह यहाँ के तानाशाह राजा कॉन्ग को लड़काल कर कॉन्ग की दाढ़ सुनकर स्कार किंग बाहर निकल आता है, जो कि अलग प्रजाति का मंकी था। कॉन्ग को छोड़कर सभी एक स्कार के सामने सिर झुकाते हैं। स्कार अब कॉन्ग के पास आकर उसका नकली दांत देखता है और उसे हंसने लगा है। फिर वो सुको को धमकाने लगा है कि एक अजनबी को यहाँ पर लाने के लिए, लेकिन सुको को बचाने के लिए एक एप उसके सामने आ जाता है और वो उसे माफ करने के लिए कहता है, पर स्कार उसको लात मारकर लावे में फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इससे सुको रोने लगता है और कॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है। दोनों में अब लड़ाई होने लगती है। स्कार काफी फुर्तीला था, लेकिन वो कॉन्ग का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, तो वो एक बर्फीला टाइटन को बाहर निकालता है जिसका नाम शिमो है। स्कार ने इसे बंदी बना रखा था। शिमो को वो एक क्रिस्टल के जरिए कंट्रोल करता है। शिमो अब कॉन्ग पर अपनी आइस ब्रीथ से अटैक करता है, जिससे कॉन्ग की कुल्हाड़ी और हाथ जम जाता है। कॉन्ग इस टाइटन से नहीं जीत सकता, तो वो सुको की बताई गुफा में घुसकर वहाँ से भाग जाता है और स्कार कॉन्ग की कुल्हाड़ी रख लेता है। इधर आइलैंड एक टेम्पल में जाती है, जहाँ पर लिखा था कि बहुत समय पहले स्कार किंग ने ऊपरी सतह पर राज करने के लिए कोशिश की थी। फिर उसकी प्रजाति और गॉडजिला की प्रजाति में युद्ध हुआ था। गॉडजिला स्कार को हॉलो अर्थ में ही सील करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन शिमो की वजह से स्कार अब और ज्यादा पावरफुल हो गया है और गॉडजिला अकेला उन्हें नहीं हरा पाएगा। यह भविष्यवाणी भी लिखी थी कि स्कल आइलैंड में रहने वाला कोई ईवी मोत्रा को जगाए, जो कि गॉडजिला की पुरानी साथी है। जिया मोत्रा को जगाने की चाबी है। जिया को यह लोगों के साथ ही काफी अच्छा लग रहा था, तो आइलैंड को डर लगने लगता है कि जिया कहीं हमेशा के लिए यहाँ पर ना रह जाए। कॉन्ग अब जिया को सेंस करता हुआ यहाँ पर आ जाता है। एक एप कॉन्ग का पीछा कर रहा था, जो कि इस जगह और यहाँ के ऊपरी सतह पर जाने वाले पोर्टल्स को देख लेता है और वो स्कार किंग को जाकर सब कुछ बता देता है, जो कि शिमो को लेकर अर्थ पर अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ गॉडजिला ने सारा रेडिएशन सोख लिया था और अब वो सुपर चार्ज हो गया था और उसका कलर भी बदलकर पिंक हो जाता है। ट्रैपर देखता है कि फ्रॉस्ट बाइट की वजह से कॉन्ग का एक हाथ काफी घायल हो गया है, तो वो उसके हाथ पर लगाने के लिए एक बड़ा सा ग्लव ले आता है, जो कि यही के मोनार्क स्टेशन पर रखा था। यह कॉन्ग के हाथ पर प्लास्टर का काम भी करेगा और उसके हाथ को वो काफी पावरफुल भी बनाएगा। कॉन्ग को यह ग्लव काफी पसंद आता है। तभी सुको यहाँ पर आकर कॉन्ग को खबर देता है कि स्कार किंग उन पर हमला करने आ रहा है। कॉन्ग उसे अकेला नहीं हरा सकता, तो वो गॉडजिला को बुलाने के लिए ऊपरी सतह पर जाने लगता है। वो एक पोर्टल को कूदकर सीधा इजिप्ट में बाहर निकलता है और वो गॉडजिला को बुलाने लगता है। गॉडजिला को लगता है कि कॉन्ग उसे फाइट के लिए ललकार रहा है। इधर हॉलो अर्थ में जिया मोत्रा को वापस जिंदा कर लेती है और मोत्रा भी पोर्टल में जाने लगती है। इधर कॉन्ग गॉडजिला से बात करने की कोशिश करता है, पर वो गॉडजिला उसकी एक नहीं सुनता और उसको आते ही उसे टैकल लगा देता है। कॉन्ग को भी उसे मजबूरी में लड़ना पड़ता है और वह पंच मार के उसे गिरा देता है। गॉडजिला के मुंह पर पंच बरसाने के बाद वह उसकी पूंछ पकड़कर उसे पोर्टल तक ले जाने लगता है। गॉडजिला फिर अपनी एटॉमिक ब्रेथ शूट करता है, जिससे बचने के लिए कॉन्ग को भागना पड़ता है। गॉडजिला फिर कॉन्ग को नीचे गिराकर उसके मुंह पर एटॉमिक ब्रीथ से ब्लास्ट करने वाला था, जिससे कॉन्ग का मरना पक्का था। लेकिन तभी यहाँ पर मोत्रा आ जाती है और गॉडजिला को समझाती है कि कॉन्ग तो उसकी मदद लेने आया है। गॉडजिला अब मोत्रा के सामने पिघल जाता है और इनके साथ चलने के लिए मान जाता है। कॉन्ग और गॉडजिला वापस हॉलो अर्थ में आकर स्कार और शिमो से लड़ने लगते हैं, जिसमें मोत्रा और सुको भी इनकी मदद करते हैं। लेकिन फिर स्कार और शिमो उस पोर्टल में चले जाते हैं। गॉडजिला और कॉन्ग भी उनके पीछे जाते हैं, लेकिन कॉन्ग की कुल्हाड़ी यही रह जाती है। स्कार और शिमो ब्राजील में बाहर निकलते हैं, जहाँ स्कार के ऑर्डर पर शिमो यहाँ का मौसम ठंडा करने लगता है, जिससे पूरी दुनिया में फिर से आइस एज आ जाएगा। कॉन्ग बाहर निकलकर स्कार के मुंह पर जोरदार पंच मारता है, जिससे उसका एक दांत टूट जाता है और अब कॉन्ग उसका मजाक उड़ाता है। गॉडजिला भी बाहर आकर शिमो से लड़ने लगता है। इसके बाद शिमो कॉन्ग पर भी भारी पड़ने लगता है। वही गॉडजिला अपनी सुपरचार्ज एटॉमिक ब्रेथ का यूज करता है, जिससे स्कार भागता फिरता है, पर शिमो को हराना काफी मुश्किल हो रहा था। तभी सुको कॉन्ग की कुल्हाड़ी लेकर यहाँ पर आ जाता है और उसे क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिससे स्कार शिमो का कंट्रोल जो कर रहा था, अब कॉन्ग स्कार की बढ़िया से धुलाई लगाता है और शिमो स्कार को अपनी आइस से जमा देती है और फिर कॉन्ग स्कार के टुकड़े कर उसे मार देता है और फिर गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ से मौसम को वापस साफ कर देता है और जाकर कोलोसियम में सो जाता है। जिया हॉलो अर्थ की जगह अपनी मदर के साथ ही रहने का फैसला करती है और ये लोग वापस ऊपर आ जाते हैं। कॉन्ग सुको और शिमो के साथ वापस उस कबीले में जाता है। अब कॉन्ग इनका नया लीडर है और यह लोग अब किसी के गुलाम नहीं है और यह फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये मूवी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।